हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 मतलब पार्ट भी बोले तो खंड बी का चैप्टर नंबर 5 जो कि कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियों और पुनर्स्थापना जो चैप्टर का नाम है। तो इसमें से 20 VVI ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे जो कि आपके बोर्ड लेवल में काफ़ी सहायतामंद होंगे। 2-3 तो पूछा चले ही जाएंगे, इसलिए आप लोग ज़रूर देखना। इससे पहले भी मैंने चैप्टर वाइज अपलोड किया हर बुक का, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। प्रश्न 1, भारत में कांग्रेस प्रणाली को सबसे पहले किसने चुनौती दी थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, लेकिन हम लोग जो है ना ऑप्शन को इग्नोर करते हुए सिर्फ जो करेक्ट आंसर होगा उसी को लगाते हुए चलेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, समाजवादी दल ने दिया था मतलब। और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक ही होगा ऑप्शन में आपका, इसलिए मैंने दोनों दे दिया। या फिर दोनों हो तो एक ए में होगा, एक बी में होगा, सी में दोनों हो जाएगा, डी में कोई नहीं। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना यहाँ पर व्याख्या, इसलिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ना कि रटी रटाई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना, नहीं तो एग्जाम में भूल जाता सारा बच्चा, मैं अधिकतर देखा हूँ। देखो व्याख्या पढ़ो। 1950 के दशक के अंत में समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टियों ने कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना शुरू किया, जिससे विपक्षी राजनीति को मजबूती मिली। व्याख्या से जो है ना आपको 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे जो 2 नंबर में पूछे जाते प्रश्न 2, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को किन राज्यों में पराजय बोले तो हार का सामना करना पड़ा? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब और पश्चिम बंगाल में इसको हार का सामना करना पड़ा। देखो इसके साथ और 4 राज्य हुआ ना, और 5 में मतलब 9 राज्यों में हार हुआ था इसका। 1967 के चुनाव में पहली बार कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बने, जिससे कांग्रेस की पकड़ कमजोर हुई। देखो प्रश्न 3 क्या है? 1967 के चुनाव को किस नाम से जाना जाता? तो 1967 के चुनाव को परिवर्तन का चुनाव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि तृतीय आम चुनाव सफल नहीं रहा था, इसलिए वार्षिक योजना चलाकर 1966 से बोले तो 67 से लेकर 70 तक चलाया गया था, है ना। व्याख्या पर 1967 का चुनाव भारतीय राजनीति में परिवर्तन का प्रतीक बना, क्योंकि कांग्रेस का एकाधिकार पहली बार टूटा था। प्रश्न 4, 1967 के चुनाव में कितने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बने, मतलब कितने राज्यों में कांग्रेस का सरकार हारा था? तो मैंने बोला ना 4 था वहाँ पर, और 5 तो 9 राज्यों में हारा था। 1967 में कुल 9 राज्यों में विपक्षी दलों का गठबंधन सरकार बनी, जिन्हें संयुक्त विधायक दल सरकारें कहा गया। तो यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और साथ में बेल आइकन भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़े अच्छा से। प्रश्न 5, हालांकि लड़के लोग तो अधिकतर शेयर कर ही देते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन थोड़ा गर्ल्स के साथ पता नहीं ये ऐसा क्यों प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग दिल पर मत लेना, आप लोग भी अपने सहेली के पास शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ आपकी सहेली का भी भला हो पाए। तो देखो प्रश्न 5, कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस में विभाजन जो कि 1969 में हुआ था, और विभाजन होकर 2 पार्टी बना था, मतलब कांग्रेस ओ जिसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और फिर कांग्रेस आर का फुल फॉर्म देखो, रेक्यूजिशनिस्ट्स, हाँ ऐसे कुछ है यार, बहुत लंबा प्रोनाउंसिएशन है इसका, रेक्यूजिशनिस्ट्स ऐसे, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। आपको पता होगा कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आप लिख देना डायरेक्टली 1969 में हुआ था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न 6, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके सही उत्तर होंगे इंदिरा गांधी। भी मैंने बोला ना इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस विभाजन के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कांग्रेस आर गुट का नेतृत्व किया था। हालांकि स्पेशली कांग्रेस आर गुट का नेतृत्व किसने किया था? स्पेशली इंदिरा गांधी। और का सरकार कब था? तो इंदिरा गांधी था। आप लोगों ने यह बात ध्यान में रखना। प्रश्न 7, इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में कौन सा नारा दिया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखो है ना, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने चुनावी नारा था, जिसने जनता में व्यापक लोकप्रियता हासिल की थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम की गरीबी हटाओ से, और उसका जीत भी हुआ था। इंदिरा गांधी प्रश्न 8, इंदिरा गांधी के समय किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का। 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर सरकार ने आर्थिक नियंत्रण को सशक्त बनाया था। मतलब पहले का ही सरकार ठीक था यार, मुझे लगता है। प्रश्न 9, 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर ने किस पार्टी को हराया? तो देखो 1971 के चुनाव में कांग्रेस आर ने किस पार्टी को हराया था? तो और कांग्रेस ओ को हराया था। जब 2 पार्ट में विभाजित हुआ 1969 में, और 71 में आर ने ओ को पछाड़ दिया। कांग्रेस आर ने 1971 के चुनाव में कांग्रेस ओ
और अन्य विपक्षी दलों को भारी मतों से अंतर से हराया और प्रचंड बहुमत पाया। प्रचंड बहुमत। प्रश्न 10, 1971 का भारत पाक युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो किसके नेतृत्व में हुआ था, मतलब कौन प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। जैसे कि अगर आप लोग को अभी पूछ लिया जाए कि हाँ, राम मंदिर का जो स्थापना हुआ वहाँ पर अयोध्या में, तो किसके नेतृत्व में हुआ? तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ, जो अभी प्रेजेंट में है। देखो, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में भारत और ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो देखो, 1962 में हुआ था एक बार लड़ाई भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के कारण, तो भारत हार गया था। लेकिन जब 1971 में युद्ध हुआ तो उस टाइम भारत जीता और उसके नेतृत्व में जो है कि बांग्लादेश एक मतलब राष्ट्र बना, स्वतंत्र राष्ट्र बना पाकिस्तान से हटकर, क्योंकि पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था वो भी। प्रश्न 11, 1971 के युद्ध का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मतलब 1971 के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बोला ना, मतलब इससे पहले प्रश्न नंबर 10, पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आप लोग यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेना, अच्छा से समझ में आ जाएगा। पढ़ देता हूँ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना। प्रश्न 12, 1975 में आपातकाल लागू करने की घोषणा किस आधार पर की गई थी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जो है कि आपातकाल लागू करने की योजना की गई थी, जो कि इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का कारण देश के आंतरिक सुरक्षा पर खतरा बताया था। प्रश्न 13, 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत की आपातकाल की घोषणा 1975 में 25 जून को की गई थी। देखो, 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति, अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी, क्योंकि इसको घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो आप लोगों को अभी कमेंट में बताना कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। प्रश्न 14, आपातकाल के दौरान प्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, सेंसरशिप लागू की गई थी। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ लेना। प्रश्न 15, 1977 में कांग्रेस की हार के बाद केंद्र में कौन सी सरकार बनी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे 1977 में कांग्रेस की हार हुई थी। तब कब बन गई थी? कौन बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन ये भी 1980 में ही भंग हो गई। मतलब 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, फिर कांग्रेस मतलब कि हाँ, कांग्रेस ने कम बैक कर लिया था। 1977 के चुनाव में पहली बार कांग्रेस हार गई और विभिन्न विपक्षी दल मिलकर जनता पार्टी सरकार बनाई। प्रश्न 16, जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? मतलब जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। मोरारजी देसाई, यहाँ पर व्याख्या समझ में आएगा। जनता पार्टी सरकार के पहले प्रधानमंत्री, मतलब जनता पार्टी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने। वे स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और देखो, मैंने इसलिए पढ़ा, अगर आपको पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको मार देना है मोरारजी देसाई। इसलिए वाला क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप लोग को इस बार मेरा गारंटी है कि 450 प्लस सारा बच्चा का आएगा, यदि आप ऑब्जेक्टिव अच्छा से देखते हैं। 2 नंबर वाला तो कवर हो ही जाता, बाकी थोड़ा मोड़ा आपको ओवरव्यू समरी टाइप का देख लेना है, फुल चैप्टर वाइज का, तो हो जाएगा। जनता पार्टी सरकार कब भंग हुआ, मतलब कब गिर गया? तो 1980 में गिर गया था। अभी थोड़ा बोला ना मैंने। अंतरिक्त मतभेदों और अस्थिरता के कारण जनता पार्टी की सरकार 1980 में गिर गई। अब फिर देखो, प्रश्न 18, 1980 में इंदिरा गांधी ने किस नारे के साथ सत्ता में वापसी की, मतलब कमबैक की, किस नारे के साथ? तब सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, स्थिरता और प्रगति। क्योंकि सरकार जो गिरा, ये क्या बोलता है इसका, जनता पार्टी का, तो उसी के कारण गिरा था, अस्थिरता के कारण। लेकिन इन्होंने स्थिरता और प्रगति का नारा देकर ही कमबैक कर लिया। 1977 में हार के बाद 1980 में इंदिरा गांधी ने स्थिरता और प्रगति के नारे के साथ पुनः सत्ता में लौटे। प्रश्न 19, कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई? पुनर्स्थापना बोले तो मतलब फिर कब दोबारा सत्ता में आया था हारने के बाद? 1980 में आया था। यहाँ पर है ना, आप लोग देखना, वह क्या पढ़ो, समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। प्रश्न 20, कांग्रेस प्रणाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कई बार बता दिया मैंने, रजनी कठोरी ने किया था। आप लोग यहाँ पर वह क्या पढ़ना, अच्छा से और क्लियर होगा। तो अब आप लोग कमेंट करना कि 20 में से आप लोगों ने कितना का जानते थे और दे पाए उत्तर, तो कर सकते हो। और
बोर्ड रिलेटेड से कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हो तो हमको भी सपोर्ट मिलता है।